हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अच्छी इनकम जनरेट करने के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। आज मैं आपको वो 7 हैबिट्स बताऊंगा जो लोगों को फाइनेंशियली सक्सेस से दूर और फाइनेंशियली पुअर बनाए रखते हैं। हैबिट नंबर 1, स्टार्टिंग द डे विदाउट अ प्लान। बहुत सारे लोग बिना किसी प्लानिंग के अपना दिन शुरू करते हैं। पूरा दिन बिजी रहते हैं, शाम तक वो थक भी जाते हैं। फेमस बुक द 80-20 प्रिंसिपल में एक पावरफुल आइडिया शेयर किया है जो बताता है कि हमारे 20% एफर्ट्स ही 80% रिजल्ट जनरेट करते हैं। बाकी के 80% एफर्ट्स सिर्फ 20% ही रिजल्ट जनरेट करते हैं। और सोचिए, अगर हम अपना फोकस और एफर्ट उस इम्पोर्टेंट 20% को 50% तक पहुंचाने की कोशिश करें तो हमारे रिजल्ट्स कितने ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट 20% एफर्ट कौन से हैं। इसीलिए वो पूरा दिन उन चीजों में बिजी रहते हैं जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नजर नहीं आती। याद रखिए, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। इसीलिए हर सुबह कुछ मिनट निकालिए और अपने दिन के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क डिसाइड कीजिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वरना आपका दिन आपको कंट्रोल करेगा, आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं करोगे। हैबिट 2, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। आज के टाइम में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सिर्फ टीवी देखने तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस सब शामिल है। थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्क्रीन हमारे टाइम पर कंट्रोल करने लगती है। कभी कभी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते हैं, फिर एक रील से दूसरी रील, एक वीडियो से दूसरी वीडियो, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो गया है। एक बार सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे अननेसेसरी स्क्रॉलिंग में स्पेंड करते हैं तो एक साल में ये 700 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है। हाईली सक्सेसफुल पीपल भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया उन्हें कंट्रोल नहीं करता। इसीलिए अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखिए और हर दिन कुछ टाइम लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपने गोल्स के लिए जरूर निकालिए। हैबिट नंबर 3, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। बहुत से लोग अच्छी इनकम जनरेट तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म नहीं होती। रीजन सिंपल है, वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, ब्रांडेड क्लॉथ्स, बड़ी ईएमआई, लग्जरी लाइफस्टाइल। लोग अक्सर रिच दिखने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग चीजें हैं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हैं और जो पैसे बच जाते हैं उन्हें स्पेंड करते हैं, जबकि फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोग पहले स्पेंड करते हैं और जो बच जाता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, वेल्थ इज नॉट बिल्ड बाय हाउ मच यू अर्न, वेल्थ इज बिल्ड बाय हाउ मच यू कीप। इसीलिए लाइफस्टाइल बढ़ने से पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। हैबिट नंबर 4, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत से लोगों के पास ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जब कोई उनकी बात नहीं समझता तो वो एक्सप्लेन करने की जगह आर्ग्यू करने लग जाते हैं और यहीं पर उनकी अपॉर्चुनिटीज लूज हो जाती है। रियलिटी ये है कि सिर्फ स्मार्ट होना इनफ नहीं है, आपको अपने आइडियाज को क्लियरली प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। सक्सेसफुल लोग आर्ग्यूमेंट कम करते हैं और कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं। वो पहले सामने वाले की कंसर्न को समझते हैं, फिर अपनी बात पेशेंटली एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिए, पीपल डोंट बाय योर आइडिया बिकॉज इट्स गुड, पीपल बाय योर आइडिया व्हेन दे अंडरस्टैंड इट। इसलिए कम्युनिकेशन, लिसनिंग और पर्सुएशन स्किल्स पर काम कीजिए। ये स्किल्स आपकी करियर ग्रोथ, बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप सभी में हेल्प करेगी। हैबिट नंबर 5, buying things just because they are on sale, 50% ऑफ, 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर। ये वर्ड्स देखते ही बहुत से लोग शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैं छुट्टियों में घर पर होता था तो अपने फ्रेंड से मिलने जाता था और हम अक्सर मार्केट में घूमने निकल जाते थे। मैंने नोटिस किया कि जहाँ भी किसी भी शॉप पर 50% ऑफ या सेल बोर्ड लगा होता, मेरा फ्रेंड तुरंत उस दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। मैं उससे हमेशा एक ही सवाल पूछता था, अगर ये प्रोडक्ट सेल पर ना होता तो क्या तुम इसे खरीदते? ज्यादातर टाइम जवाब होता नहीं। फिर मैं कहता था, तो फिर तुम पैसे बचा नहीं रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो। याद रखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो 50% डिस्काउंट भी आपका पैसा नहीं बचा रहा, वो सिर्फ आपका पैसा खर्च करवा रहा है। हैबिट नंबर 6, लैक ऑफ प्रॉपर असेट्स डाइवर्सिफिकेशन। बहुत से लोग अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग अपना पूरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, कुछ लोग लगभग सारा पैसा इक्विटी मार्केट में डाल देते हैं और कुछ लोग बिना प्रॉपर रिसर्च के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस रिस्की हो जाती है। याद रखिए, कोई भी असेट्स क्लास हमेशा बेस्ट नहीं होता। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पैसा अलग अलग असेट्स क्लास में एलोकेट करते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बल्कि रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है। हैबिट नंबर 7, नॉट टेकिंग केयर ऑफ व्हाट यू ओन। बहुत लोग नई चीजें खरीदने पर ही फोकस करते हैं, लेकिन जो चीजें उनके पास पहले से हैं उनकी केयर नहीं करते। कोई फोन खरीदता है लेकिन उसकी देखभाल नहीं करता, कोई लैपटॉप खरीदता है लेकिन मेंटेनेंस नहीं करता, कोई कार खरीदता है लेकिन सर्विसिंग पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे ये चीजें जल्दी खराब होने लगती है, फिर उन्हें रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट पर और पैसा खर्च करना पड़ता है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि हर एक असेट्स की एक लाइफ साइकिल होती है। जितनी अच्छी तरह आप उसकी देखभाल करते हैं उतनी ही देर तक वो आपको सर्विस देता है और उतना ही कम पैसा रिप्लेसमेंट पर भी खर्च होता है। स्टीफन ओकवी ने अपने फेमस बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के चैप्टर नंबर 7 शार्पन द सॉ में कुछ ऐसा ही कहा है। मेंटेनेंस कोई एक्सपेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स और लॉसेस से बचने का इन्वेस्टमेंट है। याद रखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू अर्न, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वेल यू प्रिजर्व व्हाट यू ऑलरेडी ओन। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ चीजें खरीदने पर ही ध्यान नहीं देते, वो उनकी वैल्यू को मेंटेन भी करते हैं। इसलिए नई चीजें खरीदने से पहले जो आपके पास है उनकी केयर करना सीखिए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं आती है। बहुत बार हमारी डेली हैबिट्स ही डिसाइड करती है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे या स्ट्रगल करते रहेंगे। आज हमने 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात की है जो लोगों को गरीब बनाए रखती है और प्रोग्रेस करने से रोकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।